हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 18 कर रहे हैं। ये 16 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ेंगे। यह आपके चैप्टर 5 से रिलेटेड है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ज्ञान जिज्ञासा से प्रश्न पूछ रहा है। जिज्ञासा दीदी, प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें उसकी छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। क्या सभी जीव इस प्रकार की कोशिकाओं से बने हैं? ज्ञान इस तरह का एक सूक्ष्मदर्शी अपने स्कूल में देखा और यहाँ पर स्लाइड रखने के बाद जब उसने यहाँ पर आंख रख के देखा तो उसने क्या देखा कि छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएं उपस्थित हैं प्याज की झिल्ली में। और उसी से उसके दिमाग में प्रश्न आया कि क्या प्याज में इस तरह की जो छोटी कोशिकाएं हैं या छोटी संरचना है, ऐसी संरचनाएं और जीवों में भी होती हैं। जिज्ञासा ने ज्ञान को बताया, सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। चाहे कोई जीव छोटा हो या बड़ा हो, या पौधा हो या कोई जीव हो, सभी में कोशिकाएं होती हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। इसे क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन में हमारे शरीर में घटने वाले सभी कार्य कोशिका ही करती है और हमारे शरीर की संरचना भी कोशिका से ही बनी होती है, इसलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिक जीव, केवल एक कोशिका से बने जीव। उनके शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका होती है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। बहुकोशिक जीव, ऐसे जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं। जैसे कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग और अंग से अंग तंत्र। हमारे शरीर में भी बहुत से अंग तंत्र हैं जिससे मिलकर हमारा शरीर बना है, जैसे पादप, जंतु और कवक। दीदी, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नहीं ज्ञान, संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। अभी क्योंकि ज्ञान को पता चला कि कोशिकाएं बहुत सारे कार्य करती हैं, तो क्या कोशिकाएं अलग अलग तरह की भी हो सकती हैं, इसीलिए उसने ऐसा प्रश्न पूछा। कोशिकाओं को संरचना के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में विभाजित किया जा सकता है। ऐसी सरल कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। किसी भी कोशिका को कार्य करने के लिए उसके मध्य में एक संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। यदि इस केंद्रक के ऊपर कोई परत नहीं होती, इसकी कोई झिल्ली नहीं होती, तो ऐसी कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उदाहरण है बैक्टीरिया। लेकिन अगर इसके पास एक परत होती है जिससे कि केंद्रक को सुरक्षा मिलती है, तो इसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक व कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिका भी दो प्रकार की हो सकती है, क्योंकि जितने भी पादप व जंतु हैं उनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें दो में विभाजित किया है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भी विभिन्नता होती है। पादप कोशिका अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि जंतु कोशिका अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, इसमें हरित लवक नहीं होता है। इस आधार पर इन्हें दो में बांटा गया है। संरचना के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर। यूकैरियोटिक कोशिका इससे बड़ी होती हैं, ये 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं साधारण कोशिकाएं होती हैं, इनमें स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता, इसलिए केंद्रक वाले हिस्से को केंद्रकाय बोला जाता है। इसमें विशिष्ट अंगक उपस्थित होते हैं। इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है क्योंकि इसको साधारण कार्य करने होते हैं। उदाहरण बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिका एडवांस्ड होती हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। इनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है और केंद्रिका भी उपस्थित होती है। केंद्रक के कोशिका के मध्य में केंद्रक और केंद्रक के मध्य में केंद्रिका। विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होते हैं। कोशिका में भी छोटे छोटे अंगक पाए जाते हैं जो इस कोशिका को कार्य करने में मदद करते हैं। उन अंगों के ऊपर भी झिल्ली होती है।
एक से अधिक क्रोमोसोम होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं और यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा होती है। उदाहरण पादप जंतु व कवक। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था 1665 में। उसने एक कॉर्क, लकड़ी से बने कॉर्क को अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप में या सूक्ष्मदर्शी में देखा था। उसके पश्चात लुवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया। उसने तालाब के पानी में जीवित कोशिकाएं देखी। कोशिका सिद्धांत बताता है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और जितनी भी कोशिकाएं हैं वो पहले वाली कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिका बनती हैं। बच्चों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कोशिका की परिभाषा लिखो। हम यहाँ से कोशिका की परिभाषा लिखेंगे कि यह जीवन की मूलभूत क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। प्रश्न 2, प्रोकैरियोटी यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2 का उत्तर है, इसमें आकार, केंद्रक, केंद्रकाय और विशिष्ट अंगक क्रोमोसोम के आधार पर अंतर करेंगे। प्रश्न 3, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने और कैसे की? सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप में की। उसने लकड़ी से बने एक कॉर्क के टुकड़े को अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा। उसमें उसे छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दी जो छोटे कमरों जैसी दिखाई देती थी, इसीलिए इसने इसका नाम कोशिका रखा। एक कोशिका और बहुकोशिक जीव की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। एक कोशिक जीव ऐसे जीव होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, उदाहरण अमीबा। बहुकोशिक जीव ऐसे जीव होते हैं जिनमें अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं, जैसे पादप, जंतु, कवक आदि। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।